So we were discussing relative velocity. ये क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, बट अभी हम इसको दो नए तरीके से डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है. द एलिवेटर कार whose फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.7 मीटर. तो अब देखो, अब आप चाहो तो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप क्या ले सकते हो. आप आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड ले सकते हो, या आप आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिफ्ट ले सकते हो. वो एलिवेटर जो है उसको आप उसको एज इट इज रख सकते हो. ठीक है. तो पहले हम किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करें, कौन सा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, करेक्ट. तो फर्स्ट लेट्स टेक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज, क्या ले लें बताओ, आप बताओ. ग्राउंड से लूं कि लिफ्ट से लूं. चलो लिफ्ट से लेते हैं पहले. ठीक है. तब देखो, अब आप कहाँ पर हो, लिफ्ट में हो. ठीक है. अभी आप कहाँ पर हो, लिफ्ट में हो. तो लिफ्ट क्या हुई, लिफ्ट स्टार्ट्स असेंडिंग. लिफ्ट ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया with a constant acceleration of, ठीक है. ठीक. और ये हो गया 2.7 मीटर्स. ठीक है. तो अभी यहाँ से, अब आप यहाँ पे देख रहे हो. ठीक है. यहाँ पर एक ये बोल्ट है जो कि गिरा. ठीक है. तो अब मुझे बता सकते हो बच्चों, इस बोल्ट का जब आप लिफ्ट में बैठोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. लिफ्ट के अंदर इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0. लिफ्ट में के रिस्पेक्ट में तो हर चीज मतलब आपके साथ ही चल रही है ना, हमेशा हमेशा के लिए. ठीक है. तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इसका जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 0. ठीक है. ओके. नाउ नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इस केस में. देखो, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ अपनी काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ी है ना. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी एक्चुअली, ये नेगेटिव होगा बच्चों. समझ में आ रही है बात. ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक. तो डिस्प्लेसमेंट बाई में लिख देता हूँ -2. व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन. व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन. अच्छा, यहाँ पर अभी देखो आप, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. ये जो ये जो बोल्ट है, करेक्ट. यहाँ पे दो एक्सीलरेशन लग रहे हैं. एक कौन सा एक्सीलरेशन लग रहा होगा इस पर, एक तो देखो ग्राउंड ऐसे एक्सीलरेशन लगा रहा होगा. ठीक है. ग्राउंड तो लगा ही रहा होगा एक्सीलरेशन, प्लस अभी लिफ्ट के अंदर रखा है. ठीक है. तो ये अभी लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है. तो नाउ व्हाट हैपेंस इसमें. चलो ठीक है, हम इसका नेट एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देखते. तो देखो, इस बोल्ट का एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 9.8 है. ठीक है. एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना. तो एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अच्छा, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है. एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट. देखो बच्चों, ये बात आपको समझ में आई क्या. देखो, एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब ये बोल्ट गिर रहा होगा, तो जब आप ग्राउंड से देखोगे इस बोल्ट को, तो आपको इसका एक्सीलरेशन कितना दिखाई देगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखाई देगा. ठीक है. ठीक. और एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ऊपर की तरफ, प्लस 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. तो बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हुआ, 9.8, और लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो कितना आ गया, 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया. ठीक है. तो एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट as seen from lift is how much, 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. और हमें क्या टाइम फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो. x कितना है,
टू पॉइंट यू यू टी कितना है, हाँ ए कितना है 11, कितना हो गया ये, हाउ मच दिस कम्स आउट टू बी, अगर हम सॉल्व करते हैं 2.7 इंटू 2 बाई 11, यस, तो यहाँ से टी स्क्वायर आता है 0.49, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 0.7, so this I just wanted to tell you, ठीक है। अब देखो अभी इसी क्वेश्चन को, ये तो हो गया लिफ्ट के फ्रेम से, समझ में आए कि नहीं आए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आई बात कि नहीं आई इस क्वेश्चन में, इसको मैंने भी किस फ्रेम से सॉल्व किया, लिफ्ट के फ्रेम से सॉल्व किया। इसी क्वेश्चन को आप ग्राउंड के फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हो, ग्राउंड के फ्रेम से देखो कैसे सॉल्व करोगे, आंसर आपका सेम आने वाला है। ये हो गई तुम्हारी लिफ्ट, ठीक है, ये है फ्लोर, ठीक, ये यहाँ पे है बोल्ट तुम्हारा। तो अब जब तुम ग्राउंड से देख रहे हो तो तुम्हें ग्राउंड से एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट फ्रॉम रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है ना। और इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है, ठीक है ना। तो 2 सेकंड बाद इसका ये जो ग्राउंड है इसका वेलोसिटी कितना होगा, मतलब 2 सेकंड बाद लिफ्ट, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा होगा, तो 2 सेकंड के स्टार्ट के बाद बोल्ट जो है वो गिरना स्टार्ट होता है, लिफ्ट के 2 सेकंड के स्टार्ट के बाद बोल्ट जो है वो गिरना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट आफ्टर 2 सेकंड, अब चाहे तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा दो, तो यहाँ से u तो 0 है आपका, a 1.2, t2 तो 2.4, देखो 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद क्या होगा, 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 2.4 है, तो इसकी भी तो, इस बोल्ट की भी तो वेलोसिटी 2.4 थी, तो जब आप देखोगे 2 सेकंड बाद इस बोल्ट को, तो आप क्या देखोगे भाई इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2.4 है, तो पहले हम बोल्ट की इक्वेशन बनाते हैं, तो बोल्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, +2.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ओके। और कुछ डेटा हमें जो दिया हुआ है, अच्छा, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये जो लिफ्ट की जो फ्लोर है ये ऊपर जा रही है और बोल्ट नीचे आ रहा है, मतलब आफ्टर सम टाइम टी लिफ्ट की फ्लोर अपनी जगह से, मतलब सपोज यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगी और बोल्ट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा, तो मतलब लिफ्ट की फ्लोर ने अगर एक्स डिस्टेंस कवर किया है तो बोल्ट ने 2.7 माइनस एक्स डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्ट की अगर हम बात करें तो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना इस पॉइंट से, ये दिस विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ दैट यू कैन थिंक ऑफ दिस बोल्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्ट कितना हो गया। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि हमें हमेशा साइन लेने चाहिए, यू हैव टू टेक प्रॉपर साइंस, अगर देखो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो यू हैव टू टेक दैट विद अ प्रॉपर साइन, अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो टेक इट पॉजिटिव, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम इसको नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एक्स, ओके, ठीक। तो अभी हम कौन सी इक्वेशन लगा दें यहाँ पे, दोनों सेम टाइम पर मिलने वाले हैं, तो 2.7 माइनस एक्स माइनस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू 2.4 टी माइनस हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है कि नहीं। और लिफ्ट का कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द
लिफ्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है। तो लिफ्ट के लिए आप देखो, लिफ्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, लिफ्ट का भी इनिशियल वेलोसिटी कितना था, लिफ्ट का इनिशियल वेलोसिटी था, तो आपने देखा लिफ्ट को, तो लिफ्ट का इनिशियल वेलोसिटी था 2.4 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे तो सब चीज़ पॉजिटिव ही है। इनिशियल वेलोसिटी इज 2.4 मीटर, लिफ्ट के लिए भी इतना ही था, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज पॉजिटिव है, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट इज प्लस एक्स, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है। लिफ्ट देखो ऊपर की तरफ जा रही है, बोल्ट नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पर एक्स विल बी यू टी, सॉरी एक्स के वाई ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स ले, ठीक है, एक्स ले लेते हैं, ये वाली इक्वेशन लगाना, यही वाली इक्वेशन, ठीक है। यू टी दिस इज हाउ मच, 2.4 टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। चलो तो अभी जल्दी से इसको यहाँ पे पुट कर दो इसको, तो देखो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा तुम्हारा, वही इक्वेशन मिल जाएगी, -2.7 प्लस एक्स हो गया, तो एक्स की जगह हम पुट कर देंगे 2.4 टी प्लस हाफ इंटू 1.2 इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये टर्म यहाँ पे किया तो कितना आ गया आपका, देखो वही आ गई इक्वेशन, हाफ इंटू -11 टी स्क्वायर, यहाँ से टी वैल्यू ये ऊपर मैंने निकाली है, ठीक है। ओके बच्चों, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेमेटिकल इक्वेशन के ग्राफ्स, काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ पढ़े हैं बच्चों आपने कि नहीं पढ़े हैं, ग्राफ पढ़े हैं बच्चों कि नहीं पढ़े हैं, चलो अच्छा पढ़े हैं अगर ग्राफ्स, तो बताओ मुझे स्लोप क्या होता है, यस बताओ जल्दी से, स्लोप क्या होता है, यस जल्दी से बताओ स्लोप क्या होता है, कौन बताएगा स्लोप क्या होता है। यहाँ पर अगर मैं मान लो यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, y इज इक्वल टू 4x, ठीक है, कहाँ ये लाइन, हाँ यहाँ पर है, ठीक है, y इज इक्वल टू 4x, ओके, ठीक, तो यू कैन सी दिस इज दैट लाइन y इज इक्वल टू 4x। अब अगर मैं इसको बढ़ा दूं, मैं इसको 4 की जगह 10 कर देता हूँ, देखो पहले कैसी थी, y इज इक्वल टू 4x कैसी थी, y इज इक्वल टू 4x वाज लाइक दिस। अब अगर अगर मैं इसको y इज इक्वल टू x लिखता हूँ, सो यू कैन सी बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसको y इज इक्वल टू 0.2x लिख देता हूँ, सीरियस, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइंस दिख रही है, यू आर एबल टू सी, इस ग्राफ में आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइन दिख रही है। अब ठीक है, और अगर आप देखोगे तो ये वाली जो लाइन थी मेरी, ये वाली, तो इसकी स्लोप कितनी 10x है, इसकी स्लोप है 4x, इसकी स्लोप है x, और इसकी स्लोप है 0.2x, ठीक है। तो स्लोप से हमें देखो क्या आइडिया मिल रहा है, अगर मैं बोलूं स्लोप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आपको देखो अभी एक दिमाग में पिक्चर बैठ रहा होगा कि स्लोप हमें बता रहे हैं लाइन कितनी ज्यादा स्टीप है,
करेक्ट। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ पहाड़ है, इसकी स्लोप ना 4 है, और एक पहाड़ है इसकी स्लोप है 0.1, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा भाई 0.1 वाला जो पहाड़ है ये थोड़ा इट विल बी मोर और लेस लाइक अ प्लेन ओनली, बट अगर 4 है मतलब इट्स, इसको क्लाइम करना इट्स नॉट अ वेरी इजी जॉब। करेक्ट। ऐसे कुछ सोचोगे कि नहीं सोचोगे आप? यस बच्चों, ये यस और नो, समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो यस, तो जो स्लोप होता है मेरा, करेक्ट, तो स्लोप बेसिकली क्या होता है? स्लोप इज, मैथ्स हम कैसे डिफाइन करते हैं स्लोप को? जैसे मान लो मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, चलो ठीक है। तो मैथ्स हम स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स का मतलब क्या हुआ? ये देखो, ठीक है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई यहाँ पे कितना हुआ? तो इफ यू सी दिस इज चेंज इन वाई, ठीक है ना? ये चेंज इन वाई हुआ कि नहीं हुआ? और ये चेंज इन एक्स, ये आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी पॉइंट मतलब कोई भी दो पॉइंट ले लो, यहाँ पे चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए हमेशा सेम रहता है। करेक्ट, ये एक बात आपको समझनी है। और लाइन की इक्वेशन तो आप निकाल ही लो, जैसे अभी y इक्वल्स टू 2x है। अब अगर मान लो मैं इसको y इक्वल्स टू 2x, ठीक समझ में आई ना बात? तो स्लोप का फॉर्मूला भी आप व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर स्लोप फॉर यू? ये आपने पढ़ा है इन योर जूनियर क्लासेस। स्लोप इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दैट इज द फॉर्मूला फॉर स्लोप। ठीक है, ओके। अब आप चाहो तो यहाँ पे प्लस 10, देखो अब अगर मान लो मैंने +10 कर दिया, तो ये वाला पार्ट हमें क्या बताता है? ये वाला पार्ट इस इक्वेशन में हमें ये बता रहा है कि वाई एक्सिस पर इसका इंटरसेप्ट कितना है। तो जनरली लाइन का जो फॉर्म रहता है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ लाइन? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m हमें बताता है स्लोप कितना होगा, c हमें बताता है y एक्सिस के साथ y इंटरसेप्ट कितना होगा। दिस इज नोन एज y इंटरसेप्ट। ठीक है, दिस इज नोन एज y इंटरसेप्ट। करेक्ट। अच्छा, तो जैसे मैं आपको बता रहा था स्लोप होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो यहाँ से आप एक और फॉर्मूला स्लोप का डेराइव कर सकते हो। व्हाट कुड बी दैट? व्हाट कुड बी दैट फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो, आप ये भी बोल सकते हो, ये अगर एंगल थीटा है, करेक्ट, करेक्ट, तो अब देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाता हूँ, दिस इज डेल्टा वाई, दिस इज डेल्टा एक्स, ठीक है, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्लोप क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहाँ से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी आपको लग रही है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में रिप्रेजेंट कर सकते हो? एनीवन? तो which trigonometrical ratio we can use for this slope? We can say slope is also equal to tan of theta। ठीक है, अब ये तो देखो हो गई, ये यहाँ पर ये जो स्लोप आ रही है आपकी पॉजिटिव है, ठीक है। वी कैन सिमिलरली वी कैन ऑल्सो हैव अ नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्या हो जाएगी मेरी? व्हाट विल बी नेगेटिव स्लोप? सपोज मैं यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस एक्स बोल देता हूँ। देखो ये अगर अगर एंगल मेरा एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो मेरा ये जो इसका जो स्लोप होगा वी अज्यूम दैट इज नेगेटिव। ठीक है,
सो आपको मालूम भी होगा इनफैक्ट कि थीटा, टैन थीटा अगर आपका 90 से मतलब इफ इफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। करेक्ट, करेक्ट ना। मतलब अगर टैन आप 120 डिग्री निकालोगे तो ये निगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो जो स्लोप है मेरा, स्लोप इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात? तो ध्यान रखो। तो दिस इज कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव स्लोप एंड दिस इज कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव स्लोप, ठीक है। इसको जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो और जल्दी से इसको लिख लो। I'll give you 2 minutes for that. Okay. Now let's see what is the slope of this red line, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे -3 आ रही, तो ये अपना रिजल्ट भी -3 आनी चाहिए। तो देखो पहले तो इसमें देखो कोई एक दो पॉइंट मुझे बताओ जो इस लाइन पर लाई कर सकते हैं। अगर मान लो मैं x को बोलता हूँ, लेट मी टेक सम पॉइंट्स ओवर हियर। सो एक तो इसमें 0,5 विल बी देयर, करेक्ट। 0,5 विल बी देयर ऑन दिस लाइन। इस लाइन पे 0,5 लाई करेगा। कोई दूसरा पॉइंट बताओ जिस लाइन इस लाइन पर लाई कर सकता है। लेट्स ट्राई टू सी दिस। एक यहाँ पे मुझे दिख रहा था कोई पॉइंट, आप लोग भी बताओ बच्चों कोई पॉइंट जिस लाइन पे आपको लाई करता हुआ दिखाई दे सकता है। एनी अदर पॉइंट यू फील जो इस पे लाई करता हुआ। हाँ देखो एक ये पॉइंट नहीं, बट ठीक है इतना पास पास नहीं लेते हैं। या ठीक है चलो अभी मान लो मैं यहाँ पर एक्स को मान लो हम लोग ले लेते हैं -1, या एक्स को क्या लोगे आप, एक्स को ले लो -2 ले लो। -2 तो ये कितना हो गया, 6 + 5 इज 2,11। देखो इस पे लाई करेगा, लाई कर रहा है इसको, ठीक है। या चलो और थोड़ा सा अगर हमें चाहिए तो 4 ले लेते हैं, चलो 4। तो 4 3 ज़ा 12, ठीक है। दिस इज 12 -4 इज 12, तो 12 + 5 इज 17। दिस इज ऑल्सो लाइंग ओवर हियर। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। आई हैव सेलेक्टेड 2 पॉइंट्स ओवर हियर, ठीक। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि कोई भी एक पॉइंट, अब आपकी चॉइस, आप इसको या इसको, ठीक है। इसको या इसको, किसी भी एक पॉइंट को x1 y1 ले लो और इस पॉइंट को x2 y2 ले लो, ठीक है, ठीक। और स्लोप आप कैसे निकालते हो, स्लोप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो जब भी ये डेल्टा आ जाता है दिस ऑलवेज मींस यू हैव टू टेक फाइनल माइनस नीचे x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया ये 5 - 17 अपॉन 0 -(-4) कितना हुआ ये -12 +4 which is equal to, यही आ रहा था अपना स्लोप का आंसर -3। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट स्लोप। तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। सो बेसिकली दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ठीक है। सो दिस इज डेल्टा y डेल्टा x, ठीक है ना। समझ में आई बात कि नहीं आई? दिस इज हाउ वी कैलकुलेट स्लोप। चलिए, डिड आई शेयर दिस? चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब काइनेमेटिकल इक्वेशन के अच्छा हाँ, एक दूसरी चीज और, एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर। तो ये तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप की बात हो गई, करेक्ट।
ठीक है ना। अब अगर मान लो मुझे कर्व दिया हुआ है, करेक्ट, कर्व मतलब कैसा, सपोज मुझे एक इस तरह का कर्व दिया हुआ है, सपोज मुझे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ये कर्व दिया। देखो ये कैसा बन रहा है, सी दिस हाउ दिस इज, टू ले लो, ठीक है। सी दिस बच्चे, यहां पर देखो, सी दिस ओवर हियर, ये कर्व आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये किसका, किस इक्वेशन का, y इक्वल्स टू 0.2 एक्स स्क्वायर। तो दैट मीन्स द मोमेंट मेरे पास x की पावर 1 से कुछ और हो जाएगी, वैसे ही ये जो मेरा इक्वेशन है इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ कर्व। अगर मैं इसको यहाँ पे x की पावर 1 लिख दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको x की पावर 1 लिख दूं तो ये एक लाइन में बन जाएगा। लेकिन यही अगर मैं यहाँ पर इसकी एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, दैट वेरी मोमेंट इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ कर्व। दैट मीन्स स्लोप हमें कांस्टेंट किसके लिए मिलेगी, एक लाइन के लिए स्लोप कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है। और लाइन कैसे मिलेगी, जब y की भी पावर 1 है और x की भी पावर 1 है, ठीक है, इसको आप डिग्री ऑफ इक्वेशन भी बोलते हो। तो दिस इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, करेक्ट। वी कैन ऑल्सो हैव अ थर्ड डिग्री इक्वेशन, देखो वी कैन ऑल्सो हैव अ थर्ड, अगर इसको क्यूब कर दूं तो देखो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। दिख रहा है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। मैं यहाँ पे इसको 4 कर दूं, नो नो नॉट लाइक दैट, देखो कैसा बन गया ये, ठीक है। तो बच्चों जैसे ही मैं इसको, ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, जैसे ही मैं इसको यहाँ पर x की पावर 1 छोड़ के और कुछ लिख दूंगा, वैसे ही क्या होगा, दिस विल दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम अ कर्व। तो हमेशा याद रखो, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, when we say first degree equation, y की भी पावर 1 है, x की भी पावर 1 है, this is basically known as first degree equation. Similarly we can have second degree equation, x की पावर 2 हो गई, तो दिस इज सेकेंड डिग्री इक्वेशन, तो ये मेरी सेकेंड डिग्री, 3 डिग्री इक्वेशन वी कैन हैव। तो ऐसे आप n नंबर ऑफ डिग्रीज की इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 से कम है स्टिल इट विल बी अ कर्व ओनली, ऐसा मत सोच लेना कि 1 से कम हो गया तो ये कर्व नहीं होगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर मान लो मैं यहाँ पर इसको 0.5, देखो ऐसे मैं ये बना दिया, ऐसे मैंने, स्टिल दिस इज अ कर्व एक्चुअली, ठीक है। या 0.3 मान लो यहाँ पे कर दिया मैंने इसको, ठीक है, 0.01, तो बहुत ज्यादा ऐसा आ रहा है, बट ठीक है नहीं। तो दिस इज ऑल्सो अ, ये भी एक कर्व है, डोंट थिंक दिस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन में समझ लेना। यहाँ पर देखो एक कर्व है ये, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, दिस इज एक्चुअली अ कर्व। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते, दिस इज एक्चुअली अ कर्व। समझ में आई बात बच्चे, समझ में आई बात। Now are you understanding what is difference between first degree equation and a second degree equation? तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में क्या होता है बच्चों, हमेशा याद रखो, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, दिस इज माय फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे इसकी पावर कितनी होती है, 1, बट अगर मैं इसकी पावर 1 ना रख के इसकी पावर 2 कर दूं, इसकी पावर 3 कर दूं, इसकी पावर 4 कर दूं, यू नो, तो देन दिस विल बी नो लॉन्गर अ फर्स्ट डिग्री, मतलब ये फिर स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, फिर ये कर्व में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। So,
ओके, तो अब बच्चों इसका स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं? तो इसका स्लोप फाइंड करने के लिए वी हैव ऑलरेडी सीन दैट dy बाई डी एक्स, ने देखा था ना, dy बाई डी एक्स, ठीक है। आप यहां पर देखो कर सकते हो इसको f डैश, सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस, ठीक है, ऐसे कर दो, यहाँ पे स्लोप चेंज हो गया। और इसको अगर आपको देखना है स्लोप कैसे चेंज हो रही, तो आई विल शो यू दैट आल्सो। रुको एक सेकंड, स्टॉप दैट। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कर्व में क्या होता है, whenever we don't have a first degree equation, फर्स्ट डिग्री मतलब x की पावर 1 अगर नहीं है, तो इसकी स्लोप हर पॉइंट पर चेंज होगी, ठीक है। इसकी इस लाइन की जो स्लोप है वो हर पॉइंट पर चेंज होगी। कैन यू सी दिस? यहाँ पे निगेटिव है, अभी यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गई ना। यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है स्लोप आपको दे रहा है, ठीक है। तो दिस स्लोप इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है ना। ठीक है बच्चों की नहीं, से समथिंग, ठीक। और ये स्लोप आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सपोज आपको 5 पर स्लोप फाइंड करनी है, कितनी आ रही है 5 पर स्लोप? देखो 2 आ रही है। तो आप ये स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हो? स्लोप यू कैन कैलकुलेट यूजिंग dy बाई dx। तो यहाँ पे इसका जल्दी से बताओ जरा, इसका dy बाई dx कितना होगा? जल्दी से बताओ इस फंक्शन का dy बाई dx कितना होगा? अभी आपका टेस्ट है, उसमें आ रहा है आपको ये सब मालूम है ना, मैथमेटिकल मेथड्स। कितना होगा बच्चों dy बाई dx? यहाँ पे कितना होगा? कितना होगा dy बाई डी एक्स? अच्छे से रिवाइज करना ये सब, वेक्टर्स और कैलकुलस पे आपका टेस्ट है। कितना होगा? बेसिक सा कैलकुलस है कि इसी टाइप का। देखो dy बाई डी एक्स के लिए आप क्या करोगे, 0.2 एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, कितना हो गया? 2x हो गया। 2x मतलब कितना हुआ? 0.4 इंटू एक्स, और x की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे? अब 5 पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया 2, ठीक है, करेक्ट। x की वैल्यू जब आप 5 पुट कर दोगे तो इट विल बी, समझ में आई बात की नहीं आई? समझ में आई बात की नहीं बच्चों? दिस इज हाउ यू कैलकुलेट स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए आप किसी भी पॉइंट पर उसका dy बाई डी एक्स निकाल लो। दिस सॉफ्टवेयर ऑल्सो आई थिंक यूज सेम थिंग, dy बाई डी एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, अभी अगर मुझे इस पॉइंट पर स्लोप चाहिए 6.4 पे, तो मेरे ख्याल से इट इज 0.4 इंटू 6.4 करके देखते हैं। 0.4 इंटू 6.4 तो कितना है? 2.56 है। तो आई थिंक दिस सॉफ्टवेयर इज यूजिंग सेम थिंग, dy बाई डी एक्स थिंग। समझ में आई बात कि नहीं आई सब बच्चों को? तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको स्लोप निकालना है तो कैसे निकालोगे? dy बाई डी एक्स निकाल लो उसका, ठीक है। और सपोज जैसे dy जैसे अभी मैंने आपको बताया था, हमने कौन सा पॉइंट देखा था अभी, वी हैव टेकन 5, ठीक है 5। तो 5 पर देखो स्लोप कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो कैसे मैंने कैलकुलेट किया dy बाई डी एक्स से, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव आएगा 0.4x, और x पर आप 5 वैल्यू पुट कर दो। So that is how you can calculate slope of a function। बच्चों समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? Anyone having any doubt? Okay. तो हैविंग सेड ऑल दिस, स्लोप क्या होता है, एक लाइन का स्लोप क्या होता है, एक कर्व का स्लोप क्या होता है, ठीक है। लेट्स से if I want to represent kinematical equation या kinematical situations using these graphs, तो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? काइनेमेटिकल
situations using these graphs, you know. This kinematical situations using graphs. तो अब मैं आपको बोलता हूं भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ बच्चों? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन and it is covering equal displacements in equal intervals of time। कुछ भी हो सकता है, 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 1 सेकंड में, ये 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5, लाइक दैट सो ऑन। ठीक है। सो आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, करेक्ट। तो कैसे बनाएंगे हम इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ को? तो अगर मान लो जनरली जब भी हम ग्राफ बनाते तो बिफोर प्लॉटिंग एनी ग्राफ, देखो हम जो भी हमें काइनेमेटिकल वेरिएबल है मेरा, वो हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। वेलोसिटी लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है, एक्सीलरेशन लेना है, ठीक है, और टाइम हमेशा हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली वी टेक इट लाइक दैट। आप एक्स पे भी ले सकते हो, बात तो अल्टीमेटली कुछ तो बन जाएगा ग्राफ आपका, लेकिन जनरली वी डू इट लाइक दिस। और हम कभी भी ये टाइम का निगेटिव निगेटिव एक्सेस नहीं दिखाते हैं। टाइम कभी निगेटिव हो सकता है क्या? टाइम कभी भी -1 सेकेंड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम टाइम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, टाइम को कभी भी हम निगेटिव नहीं दिखाते हैं। तो अब जल्दी से मुझे बताओ यहाँ पर, अगर आपको मैं बोलूं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? कैन यू कैन यू टेल मी कैसा बनेगा इसका? यस। तो ऑब्वियसली अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूँ, या इसको मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए रखता हूँ, वेलोसिटी टाइम तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होगा ना। देखो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी टाइम बना रहा हूँ तो इट विल बी पैरेलल टू दिस टाइम वाला एक्सिस। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट एट 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर जब मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो 1 सेकेंड पर कितना कितना मेरा डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट है? देखो 1 सेकेंड पे 5 मीटर्स, ठीक, मतलब ऐसा जा रहा है कुछ। तो फिर 2 सेकेंड पे कितना है, कितना हो जाएगा? एंड दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन बच्चों, रीजन बीइंग 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड में हो जाएगा मेरा 15 मीटर, एंड सो ऑन लाइक दैट। और यहाँ पर देखो आप कोई भी दो पॉइंट्स लो यहाँ पर, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो यहाँ पर। ठीक है, इट विल रिप्रेजेंट व्हाट, इट विल गिव यू डेल्टा वाई एंड दिस इज योर डेल्टा एक्स। ठीक है ना? तो इस लाइन का बेसिकली जो स्लोप रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो मेरा ऐसा आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा आने वाला है। तो अभी इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप कितना, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन? डेल्टा एक्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा टी रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट, तो ये बेसिकली मेरा डिस्प्लेसमेंट है और ये मेरा टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ अ एक्सटी ग्राफ हमें क्या देता है? स्लोप ऑफ अ एक्सटी ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। ठीक है, ठीक, चलो अभी एक और ग्राफ ट्राई करते हैं अभी हम लोग।
Now if I tell you acceleration, initial velocity है 0, acceleration है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका xt ग्राफ, इसका vt ग्राफ और इसका at ग्राफ, तीनों ग्राफ सब बच्चे भी ट्राई करो और ड्रॉ करो इसका, ठीक है। आई गिव यू 2 मिनट्स फॉर दिस। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट विद टाइम, एक्सीलरेशन इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। ठीक है, अब जब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी लिखते हैं, पे टाइम लिखते हैं, तो 0 सेकंड में वेलोसिटी कितनी, 0 थी। 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, 2 हो गई, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड में ये सब। दूसरे सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड ना, लाइक दैट। देखो वेलोसिटी कैसे लीनियरली बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, 2 सेकंड में 4, 3 सेकंड में 6, ठीक है, करेक्ट है कि नहीं है बच्चों। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आती है बारी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। देखो अभी तो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, करेक्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये पहले सेकंड में मतलब t, यहाँ पे t लिखते हैं, पर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, चलो। तो t 1 सेकंड, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इट विल बी 1 मीटर्स। 2 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 4 मीटर्स, ठीक है। 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 9 मीटर्स। 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 16 मीटर्स, करेक्ट। ऐसे होगा कि नहीं। 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इज 25 मीटर्स। तो बस इसको भी प्लॉट कर लो अभी आप। जब आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे, इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे टाइम आएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया मीटर्स में, ये 1 मीटर्स, सॉरी 1 सेकंड, ये 1 मीटर्स। ये एक्चुअली दिस विल बी कर्व लाइक दिस, 2 सेकंड पे इट विल गो समथिंग लाइक दिस, 4 हो गया ऐसा। दिस विल बी कर्व लाइक दिस, एक कर्व की तरह आएगा, ठीक है ना, करेक्ट। और देखो अब एक चीज ध्यान देना इसमें, यहाँ पर इस ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तुम्हारा, चलो मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ आपको। ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन बाय दिस फंक्शन, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस जैसे सपोज आपको यहाँ थोड़ा सा उसको और ऐसा कर लेते हैं, या तो सपोज आपको यहाँ पर इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, यहाँ पर इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, क्या करोगे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यहाँ पर तुम्हें इस लाइन की स्लोप निकालनी पड़ेगी। स्लोप कैसे निकालते हो, dy बाई डी एक्स है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो जैसे भी यहाँ पर तुम इक्वेशन निकालोगे अगर इसके, तो कितने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वेलोसिटी इज सॉरी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टी स्क्वायर, नॉट वेलोसिटी, यही आ रहा था ना इक्वेशन, देखो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, करेक्ट। तो चलो मैं इसको यहीं पे बता देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखो, तो मेरा अगर आप एक्चुअली में यहाँ पे ये निकालोगे
इसकी इक्वेशन निकालोगे तो x कम्स आउट टू बी ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, एक्सिलरेशन 2 हो गया, ये टर्म मेरा 0 हो गया, तो x कम्स आउट टू बी t स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए हमें, अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। तो यहाँ पे एक्सटी ग्राफ का स्लोप कैसे निकालोगे, जो स्लोप होगी यहाँ पे, स्लोप विल बी गिवन बाई dx बाई dt, और dx बाई dt को हम वेलोसिटी भी इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। वेलोसिटी को आप dx बाई dt से भी रिप्रेजेंट करते हो। इसी तरह यहाँ पर देखो, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ हमें क्या देगा, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ हमें देगा एक्सीलरेशन। ठीक है ना, यहाँ पर देखो स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ हमें एक्सीलरेशन देगा। तो आप स्लोप अभी निकाल लोगे ना, स्लोप का मतलब आपको समझ में आया कि किसी भी कर्व में स्लोप अगर आपको निकालना है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके उस लाइन का स्लोप आप निकालो, दैट्स द बेसिकली मीनिंग ऑफ द स्लोप। करेक्ट, तो स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ हमें क्या देगा, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव्स मी एक्सीलरेशन। करेक्ट। अब एक और चीज आती है विच इज एरिया अंडर बीटी ग्राफ, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या हमने देखा अभी। तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ दे रहा है हमें वेलोसिटी। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या दे रहा है यहाँ पे, ये दे रहा है हमें एक्सीलरेशन। ठीक है, अब एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देगा, देखो तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है हमें, तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो मेरे वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, मैं पहले एक आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, वेलोसिटी मान लो कांस्टेंट है मेरे 5 मीटर पर सेकेंड, ये टाइम। ठीक है, तो अभी देखो एक पहले सेकंड में 3 सेकंड में। ठीक है, तो ये देखो ये जो है ना एरिया, ये मान लो 1 सेकंड का एरिया, तो एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है कि नहीं, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, तो एरिया अंडर बीटी ग्राफ हमें क्या देता है, एरिया अंडर बीटी ग्राफ, एरिया अंडर बीटी ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। कैसा भी आपका बीटी ग्राफ हो, आपका बीटी ग्राफ अगर ऐसा है, ऐसा आ रहा है, स्टिल एरिया अंडर बीटी ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट ही देगा। अगर ये बीटी ग्राफ का आप एरिया निकाले हो, दिस ऑलवेज गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीन चीज क्लियर है क्या बच्चों। अब जैसे जैसे आप इसमें बच्चों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, इसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, सारा क्वेश्चंस का थ्योरी कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, आपको खुद से इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। ठीक है, विल डू सम क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हम करेंगे अभी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आपको यू हैव टू प्रैक्टिस मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कभी कभी ना आपको इस तरह का कुछ सीन रहता है, ऐसा रहता है समटाइम्स, ऐसा रहता है। ठीक है, तो अब बीटी ग्राफ तुम्हारा ऐसा अगर मान लो है, तो यहाँ पर ये जो एरिया है ना, दिस इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और ये जो एरिया आ रहा है दिस इज निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको और भी इस तरह की चीजें रिवील होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ डाउट है, तो यहाँ पे शेप मैटर नहीं करता है ग्राफ का, गेन है रिपीट, बीटी ग्राफ में ग्राफ का आपका शेप ऐसा भी हो सकता है, बीटी ग्राफ में आपका शेप ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे भी जब आप इस बीटी ग्राफ का एरिया लोगे तो ये आपको क्या देगा, ये आपको डिस्प्लेसमेंट ही देने वाला है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
ठीक है, let's try to see how to solve this. ओके तो यहाँ पर देखो एक्सिलरेशन ना, एक्सिलरेशन कैसे फाइंड करोगे वीटी ग्राफ में, वीटी ग्राफ का पे एक्सिलरेशन कैसे फाइंड करते हैं? we calculate using slope ना, slope of this vt graph gives us acceleration ना, तो देखो उसका सर slope, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। यस डेल्टा v बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा v के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर तभी देखो 2 यहाँ पर है, ठीक है, ये हो गया 2 से 8 दैट इज 6 मीटर पर, ये दिस इज डेल्टा वी, डेल्टा वी कितना हो 6 मीटर पर सेकेंड हुआ कि नहीं हो, देखो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, देखो इस ग्राफ से जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टाइम कितना लगा, डेल्टा टी लगा 10 सेकेंड्स, करेक्ट, तो एक्सीलरेशन विल बी, यस, तो ए पार्ट जो है दैट इज एक्सीलरेटेड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड्स, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ होगा, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, करेक्ट, आई थिंक डिस्टेंस एंड या along the x axis स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सेम ही होगा, करेक्ट, तो बी एंड सी विल हैव सेम आंसर्स। तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, या डिस्टेंस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे ना, तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों इसमें, तो देखो यहाँ पर हमें दो एरिया दिख रहे होंगे, कौन कौन से दो एरिया दिख रहे हैं, एक तो इस ट्राइंगल का एरिया है और एक है रेक्टेंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया यहाँ पे 2 into 10 plus half into base, base is 10, height is how much, 50 meters, 50 आएगा ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, समझ में आई बात, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है ना, समझ में आई बात, चलो एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो बच्चों जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर, ओके आई शुड स्क्रॉल अप, एक सेकंड, ठीक है, सी दिस,
तो पहले उसने पूछा है 0 से 10 सेकेंड के बीच में व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। ठीक है, सी दिस थिंग। तो वी एवरेज कितना हो जाएगा, कितना था एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है 100, टोटल टाइम टेकन कितना है 10, एवरेज वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया मेरा ए पार्ट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। बहुत ही कम टाइम इंटरवल के लिए जो वेलोसिटी हम कंसीडर करते हैं उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, करेक्ट। तो अब पॉइंट इज कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस, देखो ये एक्सटी ग्राफ यहाँ पे कैसा कैसा आ रहा है आपको बच्चों, यहाँ पर एक्सटी ग्राफ जो है हमारा, इट कम्स आउट समथिंग लाइक दिस, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम, करेक्ट। तो यहाँ पे वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम ही होगी। अगर एक्सटी ग्राफ ऐसा बनता है तो आपको मालूम है इसका वीटी ग्राफ ऐसा बनता है ना, ठीक है। तो अगर एक्सटी ग्राफ ऐसा बना है तो वीटी ग्राफ ऐसा बन रहा होगा। ठीक, तो अभी देखो, सो 2 सेकेंड्स पे जो वेलोसिटी है, velocity at 2 seconds is, करेक्ट, हम पूरा ये निकाल सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना है 50, डेल्टा टी इज 2.5, 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट 2 सेकेंड इज, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर 5 सेकेंड पे देखो, अच्छा अभी देखो अभी एक्सटी ग्राफ तुम्हारा ऐसा बन रहा है, एक्सटी ग्राफ कैसा बन रहा है, एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट ऐसा बन रहा है। तो इफ लाइन इज स्ट्रेट मतलब क्या हुआ, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, बॉडी इज एट रेस्ट ना, उसी पोजीशन पर बॉडी बॉडी को हमने रखा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी विल बी 0, ठीक है। 5 पे, फिर 8 पे देखो, 8 पे देखो कि व्हाट इज दिस पोजीशन 8, 8 पे तो यहाँ पर होगा। अभी इन दो पॉइंट से बीच में जो वेलोसिटी है, ठीक है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, 7.5 से 10 के बीच में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, करेक्ट। कितनी होगी यहाँ पे वेलोसिटी, देखो यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया 50, और ये हो गया 2.5 सेकेंड्स, 50 मीटर्स 2.5 सेकेंड्स, ठीक। तो यहाँ पे ये ना वेलोसिटी विल बी इन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, करेक्ट। तो ये कितने हैं 8 सेकेंड्स का, डेल्टा एक्स इज 50, 20 मीटर पर सेकेंड, अगेन 20 आ रहा है, फिर से 20 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और अब बच्चों यहाँ पर देखो, अब जब हम कहाँ से कहाँ लेंगे 12 सेकेंड्स में, 12 सेकेंड के लिए वेलोसिटी कितनी हो जानी, 12 सेकेंड्स के लिए देखो, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में यहाँ पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, करेक्ट। लेकिन अब इसका स्लोप देखो बच्चों कैसा आ रहा है, इसका जो स्लोप है ना, दिस इज कमिंग आउट टू बी, दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, मैंने बताया था ये पॉजिटिव स्लोप है, ये निगेटिव स्लोप है, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी निगेटिव हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे अभी डिसलेरेशन हो रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मान लो 10 से 15 के बीच में। यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है
अगेन टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 100 और ये 5, अगेन 20 है यहाँ पे, लेकिन तो ये लिख देते हैं वेलोसिटी between 10 to 15 seconds. 10 to 15 seconds. Again, delta x by delta t 100 by 5. This is minus साइन क्यों आ गया यहाँ पे? Because this is स्लोप इसकी नेगेटिव आ रही है यहाँ पे। एक हमें ये फाइंड करनी थी, जीरो कहाँ पर है इसके, बिटवीन 2.5 and 7. 7 between 5 and 7.5. This is velocity between 7 to 10.5 seconds. तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, ठीक है। फिर 0 से 2.5 के बीच में ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी बिटवीन 0 है ठीक है, समझ में आए? इसको जल्दी से लिख लो, और किसी का कुछ भी डाउट है तो पूछो। आई थिंक आई विल स्टॉप इट आफ्टर दिस। और अभी आप शीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई विल शो यू कौन कौन से क्वेश्चन आप सॉल्व सारे कर सकते हो अभी। प्लीज सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ अ शीट। आई विल गिव यू क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक आल्सो। जल्दी से बच्चों इसमें देखो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज इसको जल्दी से लिख लो। सो we'll end here after this, ठीक है। we'll end after this is last question of the day. किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, एंड प्लीज राइट डाउन दिस।